नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी सीमाओं पर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड रेफरेंस पर आधारित एक बहुत ही जानकारीपूर्ण स्लाइड डेक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाया गया लगता है। बिल्कुल। और अक्सर ऐसे मटेरियल को देखकर लगता है कि ये सिर्फ रटने वाली चीजें हैं। हाँ। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझें तो भारत की पूरी भू राजनीति और इसकी चुनौतियां साफ नजर आने लगती हैं। तो आज हमारा लक्ष्य यही है, इन स्लाइड्स में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों को सरल तरीके से समझना, ताकि भारत की रणनीतिक और भौगोलिक रूपरेखा की एक स्पष्ट तस्वीर बन सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बुनियादी बात, भारत का आकार। स्लाइड के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जी, और ये दुनिया के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है। सिर्फ 2.4%। ये सुनने में तो काफी कम लगता है। लेकिन यहीं पर दूसरा आंकड़ा आता है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। जनसंख्या का। हाँ, जनसंख्या। हाल के अपडेट्स के अनुसार 142.86 करोड़ की आबादी के साथ हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं, जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.7% है। और यही है सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया की करीब 18% आबादी दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर रहती है। बिल्कुल। ये एक आंकड़ा ही भारत के संसाधनों और भूमि उपयोग पर जो भारी दबाव है उसे दिखाता है। सही बात है। अच्छा, स्लाइड में भारत के आकार को चतुष्कोणीय या क्वाड्रेंगुलर बताया गया है। हाँ, और क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में 7वें स्थान पर हैं। इसका क्रम भी दिया गया है, रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। जी, अर्जेंटीना 8वें स्थान पर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। हाँ, ये नंबर शायद थोड़े मुश्किल लगें, लेकिन इनका मतलब समझना जरूरी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। मोटे तौर पर देखें तो ये लगभग 30 डिग्री का फैलाव है देशांतर में। अच्छा, 30 डिग्री का देशांतरीय फैलाव। इसका मतलब तो ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का फर्क होना चाहिए। बिल्कुल होता है। और अगर हर कोई अपने स्थानीय समय से चले तो देश में ट्रेनों से लेकर दफ्तरों तक सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसी मुश्किल से बचने के लिए हमने एक मानक समय तय किया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। जी, ये 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो प्रयागराज से होकर गुजरती है। ये GMT से 5.5 घंटे आगे है। और यही वो समय है जो हम सबकी घड़ियों में एक साथ चलता है। बहुत जरूरी है ये प्रशासनिक और रेलवे संचालन के लिए। बिल्कुल। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण रेखा है कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए अब भारत की चरम बिंदुओं की बात करते हैं, चारों कोनों की। ये बिंदु सिर्फ भूगोल के सवाल नहीं है, ये हमारी संप्रभुता की हदें हैं। उत्तर में हमारा सिरा है लद्दाख में इंदिरा कॉल, और दक्षिण में? यहाँ 2 बिंदु है ना। हाँ। मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी में केप कोमोरिन है, और अगर हम द्वीपों को भी गिने तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो 2004 की सुनामी में डूब गया था। जी, ये हमें याद दिलाता है कि भूगोल स्थिर नहीं है, प्रकृति उसे बदल सकती है। और पश्चिम में? गुजरात के कच्छ में गुहार मोती है। और पूर्व में? अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। इन बिंदुओं के बीच की दूरी भी देश की विशालता को दर्शाती है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। यहाँ उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं का भी जिक्र है। उच्चतम बिंदु तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, और निम्नतम बिंदु है केरल का कुटनाड क्षेत्र। ये समुद्र तल से भी 2.2 मीटर नीचे है। मतलब वहाँ खेती समुद्र तल से भी नीचे होती है। जी, कमाल की जगह है। ये भारत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो हमने भारत के विशाल आकार को समझ लिया, लेकिन किसी भी देश की असली कहानी तो उसकी सीमाओं पर लिखी जाती है। सही कहा, जहां वो बाकी दुनिया से मिलता है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा यानी कोस्टलाइन 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई के अनुसार एक रैंकिंग दी गई है जो काफी दिलचस्प है। हाँ, और यहाँ एक आम धारणा टूटती है कि हमारी सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, जबकि असल में हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर। ये तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है,
3,488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, और फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर। हर सीमा की अपनी अलग चुनौतियां और अवसर हैं और ये रैंकिंग ये सीमा प्रबंधन और विदेश नीति को एक अलग दृष्टिकोण देती है। तो चलिए एक एक करके इन सीमाओं को देखते हैं। सबसे पहले भारत बांग्लादेश सीमा। सबसे लंबी सीमा 5 राज्य इससे लगते हैं: पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है जी, 2,216 किलोमीटर, और इस सीमा की सुरक्षा का जिम्मा BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर है। यहाँ एक परीक्षा तथ्य भी है कि त्रिपुरा जीरो लाइन द्वारा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। हाँ, ये भौगोलिक रूप से एक बहुत ही अनूठी स्थिति है। अब बात करते हैं भारत चीन सीमा की। एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल सीमा, लंबाई है 3,488 किलोमीटर। और इससे लगने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सुरक्षा बल है ITBP यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। इस सीमा पर कई महत्वपूर्ण रेखाओं का जिक्र है, जैसे मैकमोहन रेखा। जी, मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला समझौते में तय हुई थी। भारत इसे मानता है लेकिन चीन नहीं। और फिर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 1962 के युद्ध के बाद बनी। हमारा ज्यादातर सीमा विवाद इसी बात पर है कि असली सीमा कौन सी है। ये जमीन पर खींची हुई रेखा नहीं है, ये दोनों देशों की समझ पर आधारित है। और जब ये समझ बदलती है तो तनाव होता है। बिल्कुल। अगली सीमा है भारत पाकिस्तान, लंबाई 3,323 किलोमीटर। यहाँ भी सुरक्षा बल BSF है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इससे लगते हैं। यहाँ रेडक्लिफ रेखा का जिक्र है, जिसे अध्यारोपित सीमा कहा गया है। इसका क्या मतलब है? अध्यारोपित मतलब जिसे ऊपर से थोप दिया गया हो। सर सिरिल रैडक्लिफ ने इसे खींचते समय वहां के सांस्कृतिक या भौगोलिक परिदृश्य पर ध्यान नहीं दिया, बस नक्शे पर एक लकीर खींच दी। हाँ, और उस एक लकीर ने गांव, खेत और परिवार तक बांट दिया। उसका दर्द आज भी महसूस होता है। अब आते हैं नेपाल और भूटान की सीमाओं पर, जिन्हें खुली सीमाएं भी कहा जाता है। ये दक्षिण एशिया में हमारे संबंधों की एक अनोखी मिसाल है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा है और 5 राज्य लगते हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यहाँ सुरक्षा बल है SSB, सशस्त्र सीमा बल। हालांकि हाल में काला पानी और लिपू लेक को लेकर कुछ विवाद जरूर उभरा है। और भूटान, जिसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स भी कहते हैं, 699 किलोमीटर की सीमा है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश इससे लगते हैं। यहाँ भी सुरक्षा का जिम्मा SSB का ही है। इन दोनों सीमाओं पर आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। जी, ये सीमाएं दीवारों की नहीं बल्कि पुलों की तरह हैं। अब म्यांमार और अफगानिस्तान। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य इससे लगते हैं। और यहाँ सुरक्षा बल है असम राइफल्स, जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। बिल्कुल, ये सीमा घने जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरती है, जो इसे स्वाभाविक रूप से छिद्रपूर्ण या पारगम्य बना देती है। और आखिर में अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा। रेखा का नाम है डुरंड रेखा, और इसकी स्थिति ये है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK से लगती है। मतलब हमारा सीधा नियंत्रण वहां नहीं है। सही, लेकिन ये छोटी सी रेखा मध्य एशिया के लिए भारत का ऐतिहासिक प्रवेश द्वार रही है। ये तो हुई स्थलीय सीमाएं। अब बात करते हैं समुद्री सीमाओं और चैनलों की। हमारी समुद्री सीमा भी बहुत विशाल है, 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। यहाँ कुछ प्रमुख जल निकायों का जिक्र है, जैसे 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, इनका कोई रणनीतिक महत्व भी है। बहुत ज्यादा। ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेनों में से कुछ हैं। इन पर नियंत्रण और इनकी सुरक्षा भारत की समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रेट चैनल का भी जिक्र है, जो सुमात्रा और निकोबार के बीच है। और पाक जल डमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है,
स्लाइड में आगे विश्व की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के भी उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण के लिए, जैसे 49वीं समानांतर रेखा। ये यूएसए और कनाडा के बीच है, जिसे दुनिया की सबसे शांत सीमा कहा जाता है। और दूसरी तरफ है 38वीं समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, शायद दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमा। बिल्कुल। इन उदाहरणों से हमें अपनी सीमाओं की जटिलता और संवेदनशील प्रकृति को समझने में मदद मिलती है। अंत में एक परीक्षा सारांश दिया गया है, एक तरह का क्विक रिवीजन। हाँ, जैसे कौन सा सुरक्षा बल किस सीमा पर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश पर बीएसएफ, चीन पर आईटीबीपी, नेपाल भूटान पर एसएसबी और म्यांमार पर असम राइफल्स। ये सारांश दिखाता है कि कैसे हर सीमा की विशेष भौगोलिक और सामरिक चुनौतियों के हिसाब से एक विशेष सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। कुछ रैपिड फायर तथ्य भी हैं, जैसे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत में कुल 1208 द्वीप हैं। और भारत को 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो आज हमने भारत के विशाल आकार, उसकी भौगोलिक स्थिति और उसकी जटिल स्थलीय और समुद्री सीमाओं को समझा। हमने देखा कि कैसे हर सीमा का अपना इतिहास और अपनी चुनौतियां हैं। और ये जानकारी वास्तव में भारत की भू राजनीति की नींव है। ये समझने के लिए जरूरी है कि भारत दुनिया को कैसे देखता है और दुनिया भारत को कैसे देखती है। और जैसा कि इस स्लाइड में भी लिखा है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने सीमाओं को नक्शे पर खींची गई स्थायी रेखाओं के रूप में देखा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ेगा, नदियां अपना रास्ता बदलेंगी या संसाधनों की कमी होगी, तब इन स्थिर सीमाओं का क्या होगा? क्या ये सीमाएं उतनी ही स्थायी रहेंगी जितनी हम आज उन्हें मानते हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है।